डेटिंग आजकल किसी सोशल एक्सपेरिमेंट से कम नहीं। चॉइस ए, चॉइस बी, चॉइस सी, चॉइसेस तो बहुत हैं, लेकिन अपने परफेक्ट मैच को ढूंढने का कोई सुपर हिट फॉर्मूला नहीं। इसी फॉर्मूले का जुगाड़ हम कर रहे हैं ऑन डेटिंग आजकल, इंडिया का पहला इंटरैक्टिव डेटिंग शो, जहां होगा प्यार के नए और पुराने तरीकों का फ्यूजन। इस शो पे हम मिलेंगे कुछ अमेजिंग, स्मार्ट, इंडिपेंडेंट लड़कियों से जो रियल वर्ल्ड में ढूंढ रही हैं अपने लिए एक परफेक्ट मैच। निमिषा, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है ये डिसाइड करने के लिए कि आप इन दोनों में से किस लड़के को सिलेक्ट करेंगी और किसे ब्लॉक करेंगी। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। I'll choose Ayush. Congratulations, Ayush. Thank you, sir. Congratulations. Thank you, bro. Congratulations, आप एंटर कर चुके हैं निमिषा की मैजिकल वर्ल्ड में। हम आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। Thank you. मैंने 3 लड़के एक्सेप्ट कर लिए हैं। थोड़ा डर लग रहा है कि कैसे होंगे एक्चुअली। मैं जब डेट पे जाऊंगी या बात करूंगी, मुझे समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उसके लिए थोड़ी नर्वस हूँ। ऑलराइट, करणबीर, निखिल एंड आयुष, फर्स्ट इंप्रेशंस तो बहुत सॉलिड थे यार, लेकिन डेटिंग में लास्टिंग इंप्रेशन रखना बहुत जरूरी होता है। और अब आपको यही मौका मिलने वाला है, क्योंकि अब होने वाले हैं आपकी स्पीड डेट्स। स्पीड डेट का मतलब बहुत कम टाइम में एक दूसरे को जानने के बहुत सारे मौके। निमिषा, डेट के दौरान आपके पास एक होगा बजर। जैसे ही आपको लड़का करे बोर, सुना दो उसको बजर का शोर। उसका टॉक टाइम खत्म करके उसको भेज दो आउट ऑफ द डोर। ऑलराइट निमिषा, आप जाइए अपनी मैजिकल दुनिया में एंड द बॉयज विल सी यू सून। ऑलराइट बॉयज, स्पीड डेट के लिए सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा, निमिषा के सामने ऑनेस्ट रहना। ऑनलाइन फिल्टर्स के पीछे छुप के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑन डेटिंग आजकल यहाँ पर कुछ भी नहीं छुपेगा। ओके, आई शैल सी यू सून। So give me 5 facts about you. Extremely caring, funny, nocturnal, मुझे रात भर जागना बहुत अच्छा लगता है। मुझे डिसेनिया, सुबह तक बेड से उठना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। And I love to read a lot of books. कितनी countries travel कर चुके हैं आप? 10. 10? Oh my God! I started with Oman. There was Germany, Austria, Italy, France, Switzerland. Then उसके बाद I went to Russia. Then I went to Malaysia, and then I went for trek Nepal, and then there was this Thailand. Oh, trekking! Yeah, I love trekking. I love trekking. पता है निमिषा क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे? This boy is way out of my league. लेकिन निमिषा यही सोच रही है कि भाई ये इतना सब कुछ कर लिया। एक रिलेशनशिप में आप ज्यादा सुनते हो या ज्यादा बोलते हो? It's best to listen. है ना? That's the best advice I think. Even I think that answer took my heart. Like I was impressed. एक रिलेशनशिप में नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं आपके? ज़्यादा अटैच हो जाना, I think that's the only thing. I really am attached to my person. और negative traits, मैं बहुत lazy हूँ. I think उससे ज़्यादा मुझे नहीं पता मेरे negatives क्या हो सकते हैं. But मैं भी लेजी हूँ, तो फिर अच्छा है ना, दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। अगर मुझे एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या बोलोगे? Supercalifragilisticexpialidocious. इसका मतलब extremely wonderful. I think she was really enjoying this conversation with me, and इस round के दौरान was the first time कि her and my energy connected. I think ये लड़का बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है निमिषा को। But आगे देखते हैं क्या होता है। आप क्या करते हो? मैं प्यार करता हूँ। Oh God, please. What do you do to make money? डिपेंड करता है कि रात है या दिन। Oh my God. Seriously? Choose 1 out of 3. Modeling, photography and politics. अब फोटोग्राफी और जो मॉडलिंग है वो तो अपने दिल के लिए करता हूँ, अपने पैशन के लिए करता हूँ, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो समाज के लिए करता हूँ। ये समाज के लिए कुछ करता है, दिन में अलग और रात को अलग करता होगा। लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट? एक बार सुबह सुबह बिना अंडरवेयर के सिर्फ पैंट पहन के बाहर चला गया था। लड़कों के लिए बड़ी दिक्कत होती है। मुझे लगा था अब तो नॉर्मल आंसर देगा, पर उसके सारे आंसर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। सबमिसिव गर्ल्स या डोमिनेटिंग गर्ल्स? डोमिनेटिंग गर्ल्स। जगली बिटिया पसंद है हमें। Oh God. Someone take him out of the room. आपका सबसे अट्रैक्टिव फीचर क्या है आपके हिसाब से? वो डिपेंड करता है कि क्या बड़ा है।
मेरे बाल ऑफ कोर्स। Grow up, man. यार ये लड़का पता कौन सा है, इसने अपनी सारी इंस्पिरेशन जो है ना वो पॉर्न देख देख के की है। ये खुद मेरे को लगता है वर्जिन होगा, लेकिन हेकड़ी इसकी वो है कि आई हैड सो मच। थैंक यू फॉर प्रेसिंग द बजर। Sweetest thing जो आपके पार्टनर के लिए आपने किया हो। मैंने उसके लिए 35 हैंडमेड कार्ड्स बनाए थे उसके बर्थडे पे, एंड दैट वर प्रोफेशनल ऑनेस्टली। 35 cards. Really? What would you compliment me on? ऑनेस्टली मैंने आपको बाहर देखा था, यू लुक अट्रैक्टिव बट योर आईब्रोज भी लाइक आई एम द बॉस हियर। आईब्रोज आर अट्रैक्टिव, लाइक दे लुक एक्सक्विजिट, ऑन पॉइंट। अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करे तो what will you do? Assuming you my girlfriend, okay? So I can see your confidence. Let you handle things yourself. बाकी कोई problem है तो I'm here. Okay. Rate according to priority. So love, loyalty, career, family, girlfriend. Family, including my girlfriend, career, love, and the rest of things. Loyalty. Loyalty before love. क्योंकि प्यार करने वाले मिल जाएंगे, बट लॉयल रहना एक के साथ, जैसे मैंने बोला था मेरी फाउंडेशन कुत्तों से ज्यादा लॉयल होना। Tell me one naughty thing that you and I can do together. कैमरास एंड लाइट्स ऑफ करा दें। If the world is ending, what is the last guilty pleasure you would indulge in? I would probably masturbate looking at my girlfriend's profile, maybe. Oh God. Oh God. How can you say that to a girl? No. मेरी स्पीड डेट तीनों लड़कों के साथ काफी अच्छी गई। आयुष के साथ डेट इंटरेस्टिंग थी, उसने मेरे आईब्रोज के बारे में कॉम्प्लीमेंट किया। करणवीर के साथ स्पीड डेट वाज गुड, आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हिज आंसर्स। निखिल के साथ स्पीड डेट मेरी थोड़ी ऑफ बीट थी, पूछो कुछ जवाब कुछ और देता है। जिसने मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया वो था करणवीर। एज यूजुअल ही वाज चार्मिंग एंड टू हिज बेस्ट। काफी एक्साइटेड हूँ ग्रुप डेट के लिए। तीनों लड़के पहली बार मेरे साथ में होंगे, देखते हैं कौन कितना इम्प्रेस कर पाता है। What brings smile to your face? You guys figure out that? Okay. अरे डॉक्टर मशहूर गुलाटी किसी को मालूम है क्या? हाँ। मैं उसकी बहुत सी एक्टिंग कर सकता हूँ। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम माय सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये आप तो बेटा सोने लगे मुझे लगता है। तक तो क्या है आपके पास, थोड़ा अरेंज कर दो आप। मैं जरा लेडी से मिल लूँ अगर आप दोनों की परमिशन हो तो। ओके, एज अ डॉक्टर मेरे कुछ कर्तव्य हैं, आप जरा आ जाइए। चेकअप की जरूरत नहीं है, वैसे रहने दो आप। आपको बड़ा उनके चेकअप के बारे में पता है। वैसे मुझे पता नहीं कहाँ लगाना चाहिए, बट बाकी दोनों लड़के थोड़े से जेलस हो गए थे। मुझे लगा यार ये तो कुछ गड़बड़ होने वाली है यहाँ पे, और वही हुआ। वो बंदा उसको टच करने लगा। मैं क्या यार, तेरे को सिलेक्ट नहीं किया है उसने, अभी हम दो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप मेरे को काफी ठीक लग रही हैं, लेकिन और ठीक होने के लिए हम बाद में कॉफी भी पी सकते हैं। It was good, good. और कोई कुछ करना चाहता है? मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ तुम्हारी एक तस्वीर ले लेना चाहता हूँ अपनी आंखों से। Oh God. निखिल के सारे आंसर्स थोड़े से डबल मीनिंग थे, तो सीरियसनेस कम लगी और मजाक ज्यादा लगा। बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना कुछ खास है जितना कि मेरे पास है। ये क्या है? ये छोटा सा मेरी दिल की धड़कन है, अरे। जो अक्सर इधर उधर फुदकती रहती है। ये आपके लिए। अच्छा, मतलब मैं एक्सेप्ट करना चाहूँ ना चाहूँ उससे? ऑनेस्टली दोनों बहुत कॉन्फिडेंट थे, तो मैं थोड़ा कॉन्शियस भी हो गया था, थोड़ा एंग्शियस हो गया था कि यार मुझे भी अच्छा करना है। फिर मेरा चांस था और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि इसमें आई कैन रॉक इट। स्टार्ट करूं? मुझे लगा यार इस बेचारे का मन ना टूट जाए। आयुष, मैं तुझसे बोलना चाहूंगा, जब उसने बोला है कि उसको मैनली चाहिए लेकिन तू बच्चों वाली हरकतें कर रहा है।
moves, oh my god. मुझे लगा लड़का काफी strong है, बंदे में दम है. He took my attention at that time. Hello boys. Hi. Hi Nimisha. Hi. जहाँ आप अपनी दिल की बातें कर रहे थे वहाँ मैं अपना काम कर रहा था, तो मैं तुम तीनों को बैठ के स्टॉक कर रहा था. आपने सुना होगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. लेकिन निमिषा, आई डोंट थिंक दीस बॉयज बिलीव इन दैट. वेल, अब निमिषा मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो इन तीनों ने आपके साथ अब तक शेयर नहीं की. वेल, वेलकम टू डेटिंग आजकल. बॉयज, ये वक्त है कि आप अपने सच को निमिषा के सामने ओन करें. मेरी फट गई, सच बता रहा हूँ. मुझे गूज़बम्स आने लगे थे यार, ये क्या हो रहा है? मतलब मैंने तो कुछ ऐसे बताया नहीं अभी तक किसी को. I was quite excited क्योंकि ये जितने सीधे और करेक्ट बन रहे थे, एक्चुअली में इनके फेसेस सामने आने वाले थे. निमिषा, मैं 3 स्टेटमेंट्स बोलने वाला हूँ. ओके. सीक्रेट नंबर 1, इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जिसने ये माना है कि वो अब तक अपने एक्स को प्यार करता है. सीक्रेट नंबर 2, इनमें से कोई एक ऐसा है जिसने एक ही रात में 2 लड़कियों के साथ सेम पार्टी में मेकआउट किया है और उन दोनों स्कूल फ्रेंड्स को आज तक इस बारे में नहीं पता. सीक्रेट नंबर 3, इनमें से किसी एक ने ये एडमिट किया है कि बचपन में हॉरर शो देखने के बाद रात को इनकी इतनी फट जाती थी कि बाथरूम जाने की जगह ये डस्टबिन में ही मेक द कनेक्शन. सो कौन शुरू करना चाहता है? थर्ड इज मी. मैं शॉक था क्योंकि मैंने ये बात किसी को बताई ही नहीं थी एंड मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग भी लगा. मेरे को हंसी आ गई थी, बस मैंने तो अंदर रख लिया. मैंने कहा ओके. मुझे हॉरर शो देख के बहुत डर लगता था बचपन में एंड या डर लगा. लाइट चली गई एंड देन आई मेड मोस्ट ऑफ द टाइम. सेकंड इज मी. ओके. शिट, ये पोल खुलनी नहीं चाहिए थी मेरी. मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि यहाँ पे क्या होने वाला. मेरा तो मुंह ही ऐसे नीचे हो गया था. कॉलेज टाइम पे मैंने 2 लड़कियों के साथ मेकआउट किया था सेम पार्टी में एंड दे डोंट नो अबाउट अ थिंग अबाउट दिस फैक्ट. एंड लॉयल. एंड सॉरी, आप ही थे ना जो आई डेट टू मैरी. मैं कुत्तों से ज्यादा लॉयल. मैं डेट व्हेन आई डेट मैं फिर कुत्तों से ज़्यादा लॉयल हूँ. आपको नहीं लगता कि आप 2 लड़कियों के साथ एक ही पार्टी में मेकआउट कर रहे हैं और उनको नहीं मालूम? उनको तो मालूम नहीं है बट वो कंफर्टेबल थी. इट टेक्स 2 hands to clap. टेक्स 2 hands to clap. या आप जो बोलते हैं और जो आपकी हरकतें हैं वो एक्चुअली मैं क्यों जज करूंगा? निमिषा, आई एम श्योर यू आर स्मार्ट इनफ. या. क्योंकि इन लोगों ने जो आपको बताया है और अब जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और आई एम सॉरी कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं. सर मैंने डेट ही नहीं करा. आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरा बस कैजुअल था. वो कॉलेज में एंटर करा नया देखिए नया यार, ऐसा है कि ऐसा अपीयर हो रहा है कि यू आर वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट. नहीं, मैंने इसको अरे शेरों वाली गल होगी ना कि हाँ मैंने एक पार्टी में 2 लड़कियों के साथ मेकआउट किया था और बेस्ट मैं पार्ट रिलेशनशिप में नहीं था इसलिए इट्स ओके. Not the guy. He's not that serious and he doesn't know how to treat a girl. आई थिंक मुझे भी एक्सप्लेन कर ही देना चाहिए. यस. तो जहाँ तक आपने प्यार की बात की कि मैं अपना पहला प्यार नहीं बोल पाया. टीन एज में पहला प्यार होता है, वो कहीं ना कहीं एक असली प्यार होता है. थोड़ी सी शॉक हुई थी. पर्सनालिटी वैसी लगती नहीं है. शायद जो दिखाता है वैसा असली में है नहीं. 2 साल तक हमारा रिलेशनशिप चला. जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तब अचानक से कट टू द पॉइंट. ये राम कहानी हमें मत सुना बेटा, हम तो 12 साल से यही करते हैं. क्या आज भी आप अपने एक्स को प्यार करते हैं या नहीं? सिंपल. एक्चुअली हाँ. फाइनली निखिल ने एक्सेप्ट कर लिया दैट ही स्टिल इन लव विद हिज एक्स. थोड़ा शॉकिंग था कि देन डूड व्हाई आर यू इन दिस शो. तेरा यहाँ होना बनता नहीं है. रीजन बीइंग कि अगर तू बिना बताए उसका रिलेशनशिप में अगर आ रहा है ना, तो ये भी गलत चीज़ है. बता के आ रहा है, ये भी गलत चीज़ है क्योंकि लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी. तो दोनों सिनेरियो में तेरा डिफीट ही हो रहा है. निमिषा, इट्स टाइम टू डिसाइड. जिन 2 लड़कों को आप और बेहतर जानना चाहती हो, दरवाजे के उस तरफ मैं आपका इंतजार करूंगा. आप उन दोनों लड़कों को अपने साथ ले आएंगी और किसी एक की जर्नी यहीं पर खत्म हो जाएगी. ऑल द बेस्ट बॉयज. मैं कुछ बोलूं? सी मतलब लॉयल्टी देखो तब चेक होती है जब मैं डेट कर रहा हूँ और मैंने ऐसा कुछ करा हो. इस चीज़ पे आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जज ना करो इस चीज़ में मेरे को. आई डोंट थिंक कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं. लेकिन टीनेज का लव लव होता है. उसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़िंदगी में किसी और को नहीं लाना चाहता. मुझे थोड़ा सा होप था कि
निमिषा काफ़ी समझदार लड़की है, वो थोड़ा मुझे मौका देगी। यहां से सिर्फ 2 ही लड़के आगे जा सकते हैं, आयुष, करणवीर और निखिल में से किसे करेंगी निमिषा ब्लॉक?